नमस्कार दोस्तों, मैं कमल प्रताप सिंह उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्देशन एवं परामर्श, जो पेपर थर्ड है। आपने 2 वीडियो मेरे देखे, जैसा कि पहला वीडियो आपका था जो फर्स्ट पेपर था, और सेकंड पेपर है ना, सेकंड पेपर आपका जो था वो पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक आधार था, जिसको आपने देखा और आपने उस वीडियो पे मुझे बेहद प्यार भी दिया। तब हम पढ़ेंगे निर्देशन एवं परामर्श। तो हम पेपर को तो देखेंगे, पर पेपर पढ़ने के बाद देखेंगे, क्योंकि पेपर अभी देखने से कोई मतलब नहीं है। तो हम इसमें बेटा केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही जानेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हमने जान लिए, और मैं आपको आंसर पढ़ने के लिए टाइम दूंगा। जो संतुष्ट नहीं है क्वेश्चन से, वो आंसर आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे बीएड एक ऐसा आपका कोर्स होता है जिसमें आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए और हेडिंग पढ़िए, परिभाषाएं पढ़ के ईजिली पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं है मेरी बात से, तो आप क्वेश्चन पढ़िए और पूरा पूरा डिटेल पढ़िए, उसके बाद फिर पेपर देने जाइए। तो पहला क्वेश्चन, निर्देशन क्या है, निर्देशन के बारे में जानेंगे। निर्देशन की परिभाषाएं क्या होती है, निर्देशन की विशेषताएं क्या होती हैं, उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो निर्देशन के क्षेत्र क्या होते हैं, फिर शैक्षिक दृष्टिकोण में निर्देशन की क्या आवश्यकता होती है, सामाजिक दृष्टिकोण में निर्देशन की क्या आवश्यकता होती है, निर्देशन की प्रकृति और उसके आधारों का वर्णन कीजिए। निर्देशन की प्रमुख 2 परिभाषाएं लिखनी है आपको, है ना। तो परिभाषा तो आप पढ़ के जाइए। वैसे पेपर इतना टफ नहीं आता है, अगर आप करना चाहेंगे तो ईजिली आपको 10 क्वेश्चन में 5 करने होते हैं, तो 5 में आप ईजिली चूज़ करके कर सकते हैं। फिर निर्देशन के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, इसके मूल सिद्धांत क्या होते हैं। उसके बाद प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, विद्वानों द्वारा विभिन्न जो सिद्धांत दिए गए उसके बारे में जानना है। शैक्षिक निर्देशन क्या होता है, उसके बारे में बताना है। सामूहिक शैक्षिक निर्देशन क्या होता है, उसके बारे में बताना है। फिर शैक्षिक निर्देशन अभी आपने पीछे पढ़ाई, इससे आवश्यकता क्या होती है, इसके बारे में बताना है। फिर इसके कार्यों को बताना है ना। कार्यों के बाद फिर विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य क्या होते हैं, है ना। तो कार्य के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत निर्देशन किसे कहते हैं। इसमें आपका फिगर भी आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। उसके बाद कोशिश करिए, अगर आपके माइंड में फिगर सेव हो रहा है तो आप इस पिक्चर या फिगर को आप पेपर में ज़रूर बनाइए, एक अलग इफेक्ट डालता है ना। तो फिर व्यावसायिक निर्देशन क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो व्यावसायिक शिक्षा तो हमारे जो पाठ्यक्रम है उसका एक प्रमुख भाग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप केवल गवर्नमेंट जॉब पर ही बेस्ड रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस समय बेरोजगारी के बारे में जान ही रहे हैं, है ना। तो हमारी सरकार कुछ कदम तो उठाती है, पर कई कई जगह फेल भी है। तो इसलिए हम व्यावसायिक शिक्षा को मोटिवेट करेंगे, उसको अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। फिर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का क्या अंतर होता है, इसके बारे में जानेंगे। शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत क्या होते हैं। फिर अगला चैप्टर आपका है आवश्यक निर्देशन सेवाएं, अभिन्यास, परामर्श और उपचारात्मक सेवाएं। तो निर्देशन सेवाओं में कौन कौन से कर्मचारी भाग लेते हैं, प्रधानाचार्य, अध्यापक। निर्देशन संबंधी भूमिका की विवेचना कीजिए। अभिन्यास सेवा की आवश्यकता क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं। फिर शिक्षण क्षमता वाले छात्रों का कैसे उपचार करेंगे। फिर परामर्श सेवा पर टिप्पणी लिखनी है। विद्यालय निर्देशन सेवाओं के बारे में समझेंगे, इनके संगठन जो होते हैं, है ना, एक तरीके से एनजीओ जो चलते हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं और संगठन का वर्णन कीजिए, उसके बारे में जानेंगे। परामर्श कार्य क्या होते हैं, निर्देशन कार्यालय, पुस्तकालय, व्यावसायिक कार्य, व्यक्तिगत सामाजिक कार्य। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर जानेंगे कि निर्देशन सेवाओं के संगठन की आवश्यकता क्यों होती है। विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन क्या होता है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के सफल संगठन के लिए किन किन मुख्य बातों पर ध्यान रखना चाहिए हमें। विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रमों में सफल संचालन हेतु क्या क्या प्रयास करने चाहिए। निर्देशन सेवाओं का मूल्यांकन के बारे में जानेंगे, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसके समान सिद्धांत क्या होते हैं। फिर अगला चैप्टर, परामर्श क्या है, परामर्श की अवधारणा क्या होती हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, परामर्श क्या है, एक परामर्श की आवश्यकता महत्व को वर्णन करना है। उसके बाद परामर्श की प्रक्रिया को समझाना है आपको। तो ये पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं इसको दोबारा फिर से। एक अच्छे परामर्शदाता के क्या गुण होने चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो किन आयामों में खड़ा होना चाहिए। व्यक्तिगत अध्ययन विधि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जानेंगे। संचित अभिलेखों यंत्र क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो छात्र नवीनता क्या होती है, लचीलापन क्या होता है, समय समय पर मूल्यांकन क्यों होना चाहिए, हमारे जो पाठ्यक्रम होता है उसके बारे में समझेंगे। तो फिर आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे फिर ये निर्धारण मापनी की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे हमारा जो मानक होता है उस पे हर बालक क्या खरा उतर रहा है। वैसे हमारा जो बीएड होता है वो माध्यमिक स्तर पर ही होता है,
तो हमें माध्यमिक स्तर तक ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आप अगर सोचें उच्च स्तर पर, उच्च स्तर के लिए अलग होता है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको बताया जा रहा है अगर उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो ईज़िली आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर प्रश्नावली प्रवृत्ति का अर्थ एवं परिभाषाओं को संक्षेप में बताना है। उसके बाद फिर ये देखिए संचयी अभिलेख क्या होता है, तो ये फॉर्मेट ज़रूर आप दिमाग में रखिए। अगर पेपर में क्वेश्चन करता है, टकराता है, आता है, तो आप इजीली बनाइए इसको। इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। फिर परामर्श प्रदान करने की प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं, परामर्श प्रदान करने वाली विधियों का अर्थ बताना है। उसके बाद फिर धारणा, सोपानों एवं गुणों को प्रकाश डालना है ना। फिर हम आगे देखेंगे कि जो परामर्श होता है, वैसे परामर्श आप जानते ही हैं, परामर्श तो हमारे हर फील्ड में काफ़ी अच्छा साबित होता है ना। तो परामर्श तो एक तरीके से काफ़ी सही चीज़ है। परामर्श क्या है, परामर्श तथा निर्देशन में अंतर आपको बताना है। अंतर वाले क्वेश्चन मैंने आपको कई बार मैं कह रहा हूँ, जहाँ हिट होता है तो अंतर वाले क्वेश्चन जरूर पढ़िए। फिर निर्देशात्मक परामर्श क्या है, इसकी विशेषताएं, सीमाओं पर प्रकाश डालना है आपको। फिर निर्देशी तथा अनिर्देशीय परामर्श में अंतर बताने हैं। फिर देखिए अंतर वाला क्वेश्चन आ गया। देन उसके बाद फिर हम परामर्श तथा की विशेषताओं, गुणों तथा व्यावसायिक नीति शास्त्र का वर्णन करना है। आगे बढ़ेंगे, फिर इसके जो मेन पॉइंट होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। परामर्श की प्रकृति, कार्यों के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया मतों का वर्णन करना है। परामर्शदाता की योग्यताओं तथा विशेषताओं का वर्णन करना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर निर्देशन और परामर्श के केंद्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके बाद निर्देशन और परामर्श केंद्रों के उद्देश्य बताने हैं आपको। उद्देश्य के बाद इसके महत्व को बताना है, इसके कार्यों को बताना है, कार्यों के साथ साथ इसके विशेषताओं का भी उल्लेख करना है। विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को निर्देशन एवं परामर्श पर प्रकाश डालिए। तो विशिष्ट बालक मतलब सिंपल होता है, मैं आपको सीधे शब्दों में बताता हूँ। ऐसे बालक जो सामान्य बालक से अलग होते हैं और वो अपनी जो उनकी अधिगम करने की क्षमता होता है वो उनमें थोड़ा सा पिछड़े होते हैं, इसलिए उन्हें विशिष्ट बालक के श्रेणी में रखा गया है। इसमें अंधे, बहरे, गूंगे और एक तरीके से आपके पैर से विकलांग, हाथ से विकलांग, मस्तिष्क से विकलांग। फिर समस्यात्मक बालक से आप क्या समझते हैं, उनकी शिक्षा के लिए किस प्रकार निर्देशन की व्याख्या करनी चाहिए। अब तो हमारे यहाँ समावेशी शिक्षा आ गई है जिसमें सभी बालक को एक साथ पढ़ाने की बात कही गई है। फिर लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, समस्या जनित व्यवहार वाले निर्देशन एवं परामर्शदाता के किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद हम आते हैं पेपर पे, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ही है, निर्देशन के स्वरूप विस्तार की चर्चा कीजिए। विद्यालय में निर्देशन सेवाओं की क्या आवश्यकता होती, बहुत अच्छे से पढ़ा है। पर परामर्श को परिभाषित कीजिए, ये भी कर लेंगे हम इजीली। एक व्यक्ति की शिक्षा विभिन्न स्तरों पर निर्देशन के उद्देश्यों का विस्तार, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद फिर मान लीजिए 5वां क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे तो फिर अगला क्वेश्चन परामर्श प्रक्रिया में परामर्शदाता की भूमिका कर लेंगे। उसके बाद फिर व्यवसायिक मार्गदर्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श केंद्रों के उद्देश्य का कार्य क्या होता है, ये कर लेंगे। विभिन्न मार्गदर्शन सेवाएं क्या होती हैं, इसके बारे में आप कर सकते हैं, इसको ईजिली कर सकते हैं। तो आपने 7 क्वेश्चन करने में आप एबल हैं। हो सकता है कुछ बच्चे 10 में 10 क्वेश्चन करने में एबल हों, लेकिन मैं एक एवरेज निकाल रहा हूँ कि हर बच्चा 7 क्वेश्चन कर सकता है। अगर सोचिए आप 10 में 7 क्वेश्चन कर रहे हैं, करने आपको 5 हैं, तो आप बहुत आगे हैं। तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट ना होइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। आपके पास टाइम भले कम है पर इतना टाइम सफिशियंट है, आप अच्छे से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपका ये 16 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, 16 नंबर का क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन करने हैं, तो ये 80 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। आपने पेपर देखा, तो मेरी ये लास्ट गुजारिश यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके कमेंट और लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इससे हमें वीडियो बनाने में और अच्छा बेहतर करने के लिए एक नई राह मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।